नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बसवार की बात करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मजदूरों को लेकर जो है बसों की सहायता लेने की बजाय राजनीति कर रही है। प्रियंका ने कहा है कि 4 बजे तक बसें खड़ी हैं, क्योंकि अब मुश्किल कुछ सेकंड्स रह गए हैं। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो बता दिया जाए, नहीं तो कांग्रेस उन्हें वापस ले लेगी। हालांकि अब लगभग 4 बज चुके हैं। तो प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सामने आई और तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर वक्त बर्बाद न किया होता, जिस तरह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कमियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय कि बसों को चलाया जाए। बसों की सियासत पर प्रियंका गांधी की हम बात करेंगे। सीएम योगी से अपील करती हैं कि शाम 4 बजे का उपयोग, मतलब यानी कि 4 बजे तक आप बसें चला दीजिए, वरना वापस कर दीजिए। हालांकि 4 बज चुके हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं। आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सके। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हो। तो प्रियंका गांधी आज मीडिया के सामने आती हैं। 3 दिन से चिट्ठी एक दूसरे को पास की जा रही थी और साफ तौर पर कहती हैं कि जिस तरह से वक्त जाया हुआ, जिस तरह से टाइम बर्बाद किया गया, मजदूर पहुंच सकते थे। आपको अगर बीजेपी का स्टिकर लगाना है, झंडा लगाना है, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बसों को चलने दीजिए। हो सकता है कुछ वाहनों में कमी है, हम आपको नई लिस्ट दे देंगे, लेकिन आप इन्हें चलने तो दीजिए। कहा जाता है कि बसों को लखनऊ भिजवा दीजिए। अब नोएडा और गाजियाबाद में ज्यादा जरूरत है, मजदूर यहां से जा रहे हैं, तो हम यहां से जो है बसें भेज सकते हैं। इस तरह से भी वक्त जाया हुआ। लखनऊ मांगी जा रही थी बसें, वहां के लिए हमने असमर्थता जताई, यानी कि वो जिस मकसद से कोशिश की जा रही है वो खराब होगी। 24 घंटे का भी वो जिक्र करती है। फिर 4 बजे तक की बात आती है कि आपके पास 4 बजे तक का टाइम है, लेकिन 4 बज चुके हैं अब। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े और एक राजीव हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर डेडलाइन का जिक्र हुआ था। राजीव सिंह, नोएडा की तस्वीर, नोएडा में मजदूरों की संख्या, और हम ये भी बताइएगा आप हमें। और प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई 4 बजे तक का वक्त है, अब 4 तो बज चुके हैं, तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस अपनी बसों को लेके वापस जा रही है? शायद संपर्क नहीं हो पाया। राजीव हमारे साथ लखनऊ से एक सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो बातें तो बहुत आराम से कह रही थी, लेकिन उसके मायने बहुत महत्वपूर्ण थे। अब सरकार क्या कहती है, क्योंकि गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाल दी गई है साफ तौर पर। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए जीनत, तो इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है। 16 तारीख को ये पत्र लिखा गया था और आज 5 दिन हो गए हैं लगातार। पहले सरकार द्वारा 3 दिन तक जवाब नहीं दिया गया, जो कांग्रेस का आरोप है, और उसके बाद जब जवाब दिया गया तो ये कहा गया कि आप लिस्ट दीजिए। लिस्ट दी गई और फिर एकाएक ये कहा गया लखनऊ बसें भेज दीजिए गए। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि ये जो बसें हैं ये श्रमिकों की मदद के लिए हैं, इसीलिए राजस्थान पर बॉर्डर पर पहले खड़ी हैं, मथुरा के पास। ये बात पहले दिन से कांग्रेस द्वारा कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पहले बसों को लखनऊ मंगाया जाता है, फिर नोएडा गाजियाबाद भेजा जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि करीब 460 बसें। आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो कांग्रेस ने लिस्ट सौंपी है उसमें 460 बसें ऐसी हैं, या तो वो अनफिट हैं, या तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, या तो फिर कोई ऑटो है, एम्बुलेंस है, या अदर है ऐसे। उसके बाद कांग्रेस, जैसा कि आपने सुना कि खुद प्रियंका गांधी ने ये साफ किया है कि अगर बसें अनफिट हैं, ऑटो हैं या अन्य तरह की हैं, तो जितनी बसें
अनफिट है उनकी जगह पर हम दूसरी फिट बसें दे देंगे, लेकिन सरकार अनुमति दे। लगातार इसकी मांग को लेकर अब से कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार प्रदेश सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं कि वो अनुमति दें। लेकिन फिलहाल सरकार द्वारा ये साफ कर दिया गया, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि सरकार अनुमति देगी या नहीं देगी। इसको लेकर कांग्रेस ने साफ किया है कि वो एक निर्धारित वक्त तक इंतजार करेंगे सरकार का और उसके बाद मजबूरन उन्हें अपनी बसें वापस करना होगा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा भी कि वो राजनीति नहीं करना चाहती है, अगर सरकार चाहती है तो वो अपना झंडा बैनर उन सरकारों पर लगा सकती है, क्योंकि दिनेश शर्मा ने ये बात कही थी कि जो राजस्थान से बसें आने वाली हैं उन पर राजस्थान सरकार का लोगो लगा है या वो राजस्थान सरकार की है, तो ऐसे में वो प्रदेश में किसी राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहते। चलिए, लोगों में उलझे रह गए, कुछ गाड़ियां खराब है इसमें उलझे रह गए और इस तरह से 5 दिन गुजर गए, लेकिन मजदूर जहां थे वहीं रह गए। हमारे साथ आरिफ भी है, आगरा की तस्वीर से भी रूबरू कराइएगा आरिफ। देखिए जीनत, प्रवासी मजदूरों की जो बेबसी है उसमें बस की पॉलिटिक्स हो रही है। अजय कुमार लल्लू आगरा में गिरफ्तार किए गए हैं। कल से सियासी ड्रामा चलता आ रहा है। राजस्थान के बॉर्डर पर कल दिन भर हंगामा हुआ, आज पूरे शहर में हंगामा हुआ। तमाम कांग्रेसी हैं आज पुलिस लाइन के बाहर जमे रहे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। फिलहाल थोड़ी देर में अजय कुमार लल्लू कोर्ट पहुंचने वाले हैं और वहां उनकी जमानत के लिए पेशी होगी। उसके बाद उम्मीद है उनको जमानत भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि कल सुबह से लेकर आज शाम तक लगातार सियासी ड्रामा चला आ रहा है और शायद मुझे लगता है कि आगरा के आसपास जो ड्रामा चल रहा था वो आधा घंटे में या पौन घंटे में ये ड्रामा सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब कांग्रेस की अपनी रणनीति है बस को लेकर, सरकार की रणनीति अलग है। सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस की भेजी हुई बसें वो इस्तेमाल करे, लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है कि हर हाल में उनकी बसों का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रवासी मजदूर घर तक पहुंच सके। लेकिन जिस तरह से 4 बजे का वक्त दिया गया था, अब वो 4 भी बज गए हैं। अब देखिए क्या निर्णय कांग्रेस पार्टी लेती है या सरकार का निर्णय लेती है, ये अभी थोड़ी बहुत देर में मुझे लगता है साफ हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस की बसें, एक तरफ बीजेपी की बसें। समस्या यह है कि मजदूरों की भी कोई बसें हैं या नहीं। राजीव, नोएडा की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, 5 दिन हो गए एक दूसरों की बसों पे ही उलझे हुए हैं और प्रियंका गांधी ने तो 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, आपको चलानी है तो चलाइए, नहीं तो हमें बता दीजिए, हम वापस भेज देंगे। 4:06 हो चुके हैं, तो क्या आप कांग्रेस अपनी बसें वापस ले जा रहे, क्योंकि ये चली तो है नहीं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के तरफ से लगातार कहा जा सकता है एक दबाव की राजनीति थी, जिसमें अब 4 बजे का समय भी हो गया जो उन्होंने डेडलाइन दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तरफ से प्रियंका गांधी कांग्रेस के तरफ से दी गई एक भी बसों को नोएडा में प्रवेश नहीं दिया गया। इस समय मैं डीएनडी पे हूँ और यहाँ का मैं हाल दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकती हैं कि डीएनडी जो टोल नाका है, जो नोएडा का और दिल्ली का टोल नाका है, उससे 1 किलोमीटर आगे जो है जो एडिशनल डीसीपी हैं रणविजय सिंह तमाम पुलिस के अधिकारी और जवानों के साथ जो है मुस्तैदी से यहाँ पे सुबह से खड़े हैं। एक भी बसों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिए और यहीं पे जो है कांग्रेस की सभी बसों को रोक दिया गया। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कांग्रेस के जो नेता हैं और यहीं पे राजनीति शुरू हो गई थी, लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से जो बसें यहाँ पे लाई गई थी सारे बसों को वापस दिल्ली भेज दिया गया है और अब जो है डीएनडी टोल नाका पे जो है उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें खड़ी हैं और उन बसों से जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको उनके घरों तक छोड़ा जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है। अगर बात किया जाए तो जनपद गौतम बुद्ध नगर के जो जिला अधिकारी हैं सुहास LY, उन्होंने कहा कि सरकार के तरफ से जो है 500 बसों की व्यवस्था की गई है जो बॉर्डर पॉइंट पर जगह जगह लगाई जाएंगी और जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों के जो मजदूर नोएडा में काम करते हैं, उनको वहाँ पे भेजा जाएगा। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले के लोग जो नोएडा में काम करते हैं, जो जनपद गौतम बुद्ध नगर में काम करते हैं, वह अपने घरों को जाना चाहते हैं तो उनको भी भेजने की व्यवस्था की जाएगी। 2 ट्रेनें जो हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर से चलाई जा रही हैं, धनकौर से और दादरी रेलवे स्टेशन से, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो राजीव एक चीज स्पष्ट कीजिएगा, 2 बातें आई महत्वपूर्ण। फर्स्ट तो ये क्लियर कीजिएगा कि कांग्रेस की बसें वापस जाने लगी हैं। दूसरी ये कि क्या प्रदेश सरकार की, क्योंकि ये बात हुई कि भाई हर जिले को 20 बसों का जिक्र होता है कि फिर उनसे मजदूरों को पहुंचाया जाएगा, तो अब ये हम कहें कि बसें जो है प्रदेश सरकार की चलनी शुरू हो गई हैं और उसके जरिए मजदूर जा सकेंगे अपने अपने गांव को, घरों को।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है। एक सर्कुलर भी जारी किया गया है और वहाँ पे हर जिले में जो है बसों की, यूपी रोडवेज की बस की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जो प्राइवेट बसों के माध्यम से भी जो है जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के तरफ से ये लगातार बसों को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा था कि हम बैकफुट पर चले जाएंगे, लेकिन जो सरकार ने जो लिस्ट मांगा, ड्राइवर के फिटनेस का सर्टिफिकेट मांगा, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर चली गई, जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट को एक मौका मिला और वो जो है जनमानस का विश्वास जीतने के लिए एक बड़ा कदम उठाई है। देखा जाए तो इस समय डीएनडी फ्लाईवे पर जिस तरह राजीव हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। राजीव, यानी कि जो अभी आपने राजीव को भी सुना, डीएनडी फ्लाईओवर से वो जो अभी मौजूदा हाल है वो बता रहे थे, और आगरा में भी आरिफ ने बताया कि अब ये जो पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा था हो सकता है कि बामुश्किल 1 घंटे में खत्म हो जाए। तो क्या हम ये मान के चलें कि कांग्रेस ने जो बसें भेजी, 1000 में से माना 500 खराब थी, 500 ही ठीक है, वो 500 भी अब नहीं चलेंगी, प्रदेश सरकार अपनी बसों के जरिए ही मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाएगी, फिर जितना वक्त लग जाए? देखिए, जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, जिस तरह से चाहे डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या अन्य मंत्रियों के बयान रहे, उससे साफ ये जाहिर है कि शायद वो कांग्रेस की बसों को चलाने की अनुमति नहीं देंगे और ऐसे में कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि आगे कांग्रेस का क्या फैसला रहेगा, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद है, जिससे हम बात करेंगे। सर, अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, तो क्या अब कांग्रेस अपनी बसों को वापस ले जाएगी या कब तक इंतजार करेगी? जैसा आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती हमारी बसों का परमिशन लेना, तो हम लगातार पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हम आज शाम तक इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं परमिशन देते हैं तो हम लोग उसी तरह से जैसे आज से अब तक इस आपदा में, इस विपदा में लोगों के, श्रमिकों की, मजदूरों की, गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। हर जिले पे हमारे कार्यकर्ता उनको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उनके और रूप से मदद करेंगे। अगर उनको नहीं बसें लेना है तो हम अपनी बस वापस करेंगे। चलिए, ठीक। तो ये आपने मौजूदा स्थिति देखी। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने आज जो कहा वो भी आपने सुना। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से ये कि भाई वो अपनी बसें 4 बजे तक का वक्त था, वापस जो है अब भेज देंगे, और प्रदेश सरकार अपनी जिद पर कि वो अपनी ही बसों के जरिए मजदूरों को लेकर जाएंगे उनके घरों तक। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अपडेट्स जो है हम आपसे लेते रहेंगे। तो लॉकडाउन में सड़क पर पैदल चल रहे श्रमिकों पर जमकर सियासत हो रही है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने बसों की सियासत पर अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सेवा भाव से मदद करनी चाहिए, तो लिस्ट में कांग्रेस फर्जीवाड़ा नहीं करती। कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह इतने पर नहीं रुकती हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने राजस्थान से छात्रों को लेकर अगर आती है, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी केवल सियासत के लिए मजदूरों के साथ क्रूर मजाक कर रही हैं। तो अदिति सिंह आपने कई मौकों पर देखा होगा कि वो अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हैं। जब विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया गया था, उस वक्त भी वो पार्टी लाइन से अलग जाती हैं। फिर ये कहा गया कि कुछ मनमुटाव अंदर खाने चल रहा है। अब यहाँ पर ये कोटा का एग्जाम्पल देके कहती हैं कि अगर सरकार वहां से स्टूडेंट्स को लेकर आती है और हो हल्ला नहीं करती, अगर कांग्रेस की इंटेंशन अच्छी थी तो फिर इतना ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं थी। खराब गाड़ियों की का जिक्र कम से कम लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। बॉर्डर तक अपनी बसें लाके खड़ी कर दी, उसके बाद गलत सलत उन्होंने सूची प्रोवाइड करी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूची मांगी, उस सूची में बहुत सारे ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं। बहुत से ऑटो थे, ऑटो रिक्शा थे, 2 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे। तो इससे सरकार का, और मतलब किसी भी सरकार का, इस समय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ भी लेखपाल से लेके कानूनगो से लेके सेक्रेटरी से लेके पूरा पुलिस विभाग या कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, इतना ज़्यादा व्यस्त चल रहा है, इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोग तो 4-4, 5-5 घंटे बस रात को सो पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आप सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत सलत सूची दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यदेव त्रिपाठी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी के पूर्व मंत्री त्रिपाठी ने कहा है कि देश भयानक संकट से गुजर रहा है और कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के लिए देश से खिलवाड़ कर रही है। केवल प्रचार के लिए कांग्रेस जनता के बीच मजाक बन गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर वाराणसी से है, जहां के मंडल स्तरीय अस्पताल में एक अधजला मरीज हाथ में सलाइन की बोतल लिए पानी के लिए भटकता दिखा। ये तस्वीरें बर्न वार्ड की है, जहां इलाज के अभाव में एक अधजला पेशेंट आपको दिख रहा है।
कि पेशेंट हाथ में ड्रिप लिए पानी के लिए भटक रहा है। हैरानी की बात है कि मरीज को ना तो कोई स्ट्रेचर मिला और ना ही कोई उसकी मदद के लिए मौजूद था। कोई नर्स भी नहीं थी। किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, उसे वायरल किया। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है क्योंकि पोल खुली है। वाराणसी के सीएमओ वीबी सिंह ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कह दी है। ऐसा मामला जो है वो फिर ना दोहराया जाए, वो कह रहे हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अभी मैंने वहाँ के प्रमुख अधीक्षक जो कि डायरेक्टर भी हैं उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इस मैटर को अपने संज्ञान में लेकर के अगर कोई संबंधित व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर BN श्रीवास्तव वहाँ के जो प्रमुख अधीक्षक हैं वो निदेशक के पद पे भी कार्यरत हैं, उनसे मेरी बात हो गई और मैं इस मैटर को स्क्रूटिनाइज करके पता करके संबंधित का उसमें जो सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फिक्स करेंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन बुधवार को प्रयागराज में जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बाद 24 तरह की चीजों की दुकानें खोली गई। इन दुकानों के शटर 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद से ही बंद थे। शहरी इलाकों में ट्रायल के तौर पर सिविल लाइन, कटरा और सुलेम सराय में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपायों के साथ दुकानें खोली गई। कैसा रहा प्रयागराज का हाल, हमारे सहयोगी सर्वेश ने बताया हमें। लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन आज से प्रयागराज जिले में भी दुकानें खुल रही हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये सिविल लाइन का इलाका है और सिविल लाइन में दुकानें आज से खुल रही हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने रोस्टर प्रणाली लगाई है। सिविल लाइन, कटरा और सुलेम सराय में अल्टरनेट डेज पर दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही साथ जिले में करीब 11 दुकानें ऐसी हैं जो प्रतिदिन खुलेंगी। उसमें सीमेंट की दुकान है, किताब कापियों की दुकान है, मोबाइल शॉप है, ऑटो गैरेज है, टायर ट्यूब की दुकानें हैं। ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। ये सिविल लाइन का नज़ारा है। यहाँ पर व्यापार मंडल ने पूजा किया है, हवन किया है और हवन करने के साथ साथ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। प्रदेश से कोरोना का नाश हो भैया और व्यापार मंडल बढ़े, सबका कल्याण हो, व्यापारी वह खुशहाल हो। जो ग्राहक आए उनको सैनिटाइज करेंगे हम लोग, उसको मास्क लगा के आएंगे और उनका मस्ट होगा प्लस थर्मामीटर भी हम लोग उसका वो करेंगे। आज जो है हम लोगों के लिए सुखद दिन है कि 58 दिन के बाद आज जो है प्रयागराज में हम व्यापार खोलने की स्थिति में आए हैं। यद्यपि ये 4 दिन के लिए ट्रायल पीरियड दिया गया है सिविल लाइन क्षेत्र को, परंतु हमें पूरा उम्मीद है कि जान भी और जहान भी के तहत हम आगे व्यवसाय को सुचारू रूप से चला पाएंगे। ये 4 दिन के ट्रायल पर निश्चित तौर पर दुकानें 3 क्षेत्रों में शुरू हुई हैं, सिविल लाइन, कटरा और सुलेम सराय, और उसके बाद फिर से व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक होगी और आगे दुकानें किस तरह से खोली जानी है इस पर नई रणनीति के तहत काम होगा। उसके बाद फिर से घोषणा की जाएगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लॉकडाउन के तीसरे दिन ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत वाराणसी में बाजारों की रौनक वापस लौटी। इसमें मिठाइयों की दुकानें भी खुल गईं। तो सुबह सुबह सैलून के शहर जो सैलून है उनके शटर उठने से कुछ लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। लेफ्ट राइट के फार्मूले पर बनारस में आज लगभग अधिकतर दुकानें खोल दी गई हैं। एक दिन एक तरफ की दुकानें खुलेंगी तो अगले दिन दूसरे तरफ की दुकानें। तो इस जो है रौनक की इस कड़ी में बाजारों की रौनक मिठाई की दुकान के रूप में भी वापस आई है, क्योंकि कहते हैं कि बनारस ना ही बिन पान रह सकता है, ना ही बनारस बिन मिठाई रह सकता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आज शटर खुली है, तो अब आप देखिए कि सब जितना भी है फिलहाल साफ सफाई का, सैनिटाइजर का काम चल रहा है। हमारे साथ शॉप के कुछ संचालक हैं। क्या नाम है आपका? साहिल यादव। किस तरीके की अब आप आज से दुकानें खुल रही, कब से, तो आप सफाई के बाद कब से दुकान पे सामान मिलने, मिठाई मिलने लगेगी? अभी तो 1-2 दिन का टाइम लगेगा सर, क्योंकि अभी तो सारा कारखाना भी सैनिटाइज हो रहा है। तो भी जैसे हमारे स्टाफ आने लगेंगे तो फिर काम चालू हो जाएगा, तो फिर मिठाई मिलने लगेगी। अभी यहाँ पे सैनिटाइजर का काम सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि आज जो है ये सभी जो बनारस की मिठाई की दुकानें हैं ये जो है जनता कर्फ्यू के दिन से बंद थी, तो अब जनता कर्फ्यू के बाद अब खुल रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सब सैनिटाइज करने का काम चालू है और बताया जा रहा है कि करीब 1 दिन या 2 दिन बाद बनारस को मिठाई का वही जायका फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। उधर कानपुर में लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद लोगों का हुजूम सड़कों पर रहा। आम दिनों की तरह यहां लोगों की भीड़ देखने को मिली। कानपुर की रिपोर्ट हमारे सहयोगी अमित गंजू ने हम तक पहुंचाई है। लॉकडाउन 4 का आज तीसरा दिन है। यहाँ छूट मिलने के बाद कानपुर की इस थोक मंडी का हाल मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे लोग सट के खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर दिया गया है। जहां तक कैमरे की नजर जाए भीड़
भीड़ और भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि पांव रखने की लोगों की जगह नहीं है। कुछ ने मास्क लगाया है, कुछ ने मास्क नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग जिस बात का बार बार प्रशासनिक अधिकारियों ने जिक्र किया, उसका कहीं देख नहीं है। जहां कहा गया था कुछ दुकानें अब खुलें, कुछ बाहर दुकानों पे 3 आदमी ज्यादा नहीं होगा, दुकानों में 10 आदमी खड़े हैं और कहीं कहीं 25 से 30 लोग कंधे से कंधा लगा खड़े हैं। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो कहीं ना कहीं वो शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए हानिकारक होगा। शायद ये बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आज इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लखनऊ में लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ढील नहीं दी गई। बाइक पर 2 लोगों के बैठने पर चालान हो रहा है। प्रशासन इस बात का सख्ती से पालन भी करा रहा है। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट दी हमारे सहयोगी शबाब ने। आज से राजधानी लखनऊ में बहुत सारी रियायतों के बाद बाजारों को खुलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो तवज्जो है वो इस बात पर दी जा रही है कि जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं उनमें यात्रियों की संख्या निर्धारित हो, यानी बाइक पर सिर्फ 1 आदमी बैठेगा, कार में 3 आदमी बैठेंगे। और उस बात की सख्ती के बाद किस तरह से डबल जो लोग बैठकर बाइक पर आ रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की सड़कों का सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले बैरिकेड लगाकर लोगों को रोक रहे हैं, चूंकि इस बात की गाइडलाइन जारी की गई थी कि बाइक पर सिर्फ 1 ही आदमी बैठकर सफर करेगा। लिहाजा अगर बाइक पर 2 लोग बैठे हैं तो उसके बाद उन लोगों का चालान काटा जा रहा है। और राजधानी लखनऊ की सड़कों का ये हाल है। इसके अलावा दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कही गई थी कि मजदूर जो है वो सड़कों पर पैदल जो है वो मूवमेंट ना करें, इस बात की भी जो है वो सख्त तौर पर जो है हिदायत दी गई थी। सभी को इस बात की फॉलो कराने के लिए कहा गया था। और उसका नतीजा ये है, देखिए ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कानपुर को जोड़ती है। कानपुर NH है, ये लखनऊ से सीधा कानपुर जाता है। लिहाजा शहर की सीमा जैसे ही शुरू हो रही है यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है और जो पैदल मजदूर आने वाले हैं उनको यहीं पर रोका जा रहा है। और इसके बाद उन मजदूरों को इस तरफ जो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये रास्ता जो है वो हरदोई दुबग्गा होते हुए सीतापुर निकलता है। लिहाजा जो मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं उनको पैदल जाने वालों को रोका जा रहा है। और फिर वो देखिए वो बस जा रही है, उस पर इस तरीके से मजदूरों को बिठाया जा रहा है। मजदूर जो साइकिलों से आ रहे थे उनकी साइकिलों को बसों के ऊपर लाद दिया गया है और इनको इनके गंतव्यों तक पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि मजदूरों का पलायन जो पैदल हो रहा था उसको रोका जाए और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का असर भी जो है वो ग्राउंड जीरो पर नज़र आ रहा है। 3 दिनों के भीतर अब ग्राउंड जीरो पर मजदूरों का पैदल पलायन रुक गया है। उनको कहीं पर भी अगर देखा जा रहा है तो उनको तुरंत बसों के जरिए जो स्थल बनाए गए हैं वहां पर पहुंचाया जा रहा है और वहां से उनको उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा रहा है। आज से राजधानी लखनऊ में बहुत सारी दुकानें को खुलने की गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन उसके साथ ही शर्तों को मानना भी जरूरी होगा। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो प्रदेश का हाल था ये, जिस तरह से थोड़ी छूट मिली, थोड़ी सख्ती के बीच लोग किस तरह से इस लॉकडाउन 4 को एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।